नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पितर के बाद नवरात्रि लगने वाली है, तो आप सभी का पूजा पाठ एकदम आसानी तरीके से हो जाए, इसलिए आपके सभी के प्रश्नों के उत्तर के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि नारियल का वीडियो दी हूँ, विस्तार से जानकारी, वैसे ही बहुत सारी हमारी जो व्यूअर हैं उनका ये कहना है कि वो 9 दिनों का व्रत नहीं कर सकती क्योंकि घर का उनको पूरा काम करना होता है। सही बात भी है। व्रत रहने से क्या है, शरीर में थोड़ा कमजोरी आती है और बहुत नियम निभाना पड़ता है, घर का कार्य नहीं हो पाता है। तो आप लोग चिंता न करें, दुखी भी न हो। आप 9 दिनों का व्रत न करें, सिर्फ उतरती और चढ़ती का करें, यानी स्थापना के दिन और अष्टमी के दिन 2 दिनों का आप व्रत कर लें। मैं तो आपसे ये भी कहूँगी कि आपसे अगर 2 दिनों का भी व्रत नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप सात्विक आहार लेकर, यानी कि जैसे कि आप 9 दिन का व्रत नहीं कर पाएंगी, तो अगर आप व्रत का पालन ही करना चाहती हैं, आपका व्रत भी हो जाएगा और आपको कोई कष्ट भी नहीं होगा। तो 9 दिनों तक बिना नहाए पूजा करने से पहले चाय और पानी भी न पिएं। तमाम लोगों की बहुत सारी दिक्कतें होती, चाय पानी नहीं पीते हैं, तो चाय और पानी भी न पिएं, घर का सारा कार्य कर लें। और अगर सुबह पूजा नहीं हो पाती है तो शाम को विधिवत पूजा करें, लेकिन कलश स्थापना समय से और मुहूर्त में कर लें। तो बहुत सारी जो हमारी माताएं बहनें बेटियां हैं, उनका यह कहना है कि वो रोज़ दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहती हैं, कन्या खिलाना चाहती हैं, कलश स्थापना करना चाहती हैं, आरती पूजन करना चाहती हैं और कन्याओं को खिला के दान दक्षिणा भी करना चाहती हैं, लेकिन व्रत अगर करेंगी तो सब नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको उसी बारे में बताऊंगी, वीडियो को आप ध्यान से देखें। और इसके पहले मैं आपसे सभी से बोलती हूं कि आप हमारे चैनल को जब आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आपको सभी वीडियो समय से मिलेंगे, जैसे अहोई अष्टमी, करवा चौथ, शरद पूर्णिमा, कार्तिक स्नान, तुलसी पूजा। अब आसान ज़िंदगी में तुलसी पूजा खूब सुंदर सा आरती भजन सब डला हुआ है, सर्च करके देखें। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप 9 दिनों का व्रत नहीं कर पाए तो कैसे माँ दुर्गा जी का विधिवत आशीर्वाद पा सकती हैं पूजा करके ही। तो सबसे पहले आप घर में जो भी भोजन बनाती हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, बिना लहसुन प्याज का बनाएं, बाकी सभी जीरा मेथी का तड़का डाल सकती हैं। घर के जो पुरुष हैं वो भी नशा पत्ती अगर करते हो तो बोल दो कि न करें, न घर में न बाहर में। जो साधक है, यानी जो पूजा करना चाहती हैं, महिला हो या पुरुष हो, तो वो बाहर की चीज़ें भी न खाएं। जैसे कि अब जैसे मैं बोल दी घर में न खाएं लहसुन प्याज, तो आप बाहर का भी चाट पकौड़ा जलेबी सब बाहर की चीज़ें भी न खाएं। कि बाहर की चीज़ें कौन आपको नहा के बना के देगा, शुद्धता नहीं रहती है, इसलिए बोल रही हूँ। तो 9 दिनों का पूजा जो कर रहा है, बाकी घर के लोग खा सकते हैं, जो पूजा का फल पाना चाहता है उसके लिए बोल रही हूँ। कलश स्थापना कर लें, क्योंकि पहले दिन जब कलश स्थापना होता है उस दिन बहुत टाइम लग जाता है। अष्टमी के जिस दिन हवन होता है उस दिन बहुत टाइम लग जाता है। कन्या भोजन जब कराते हैं उस दिन बहुत टाइम लग जाता है, और विसर्जन के दिन बहुत टाइम लग जाता है। और बाकी दिनों में तो कामन से चलता रहता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ पूजन आरती। सुबह न कर पाए तो शाम को करें, पर सुबह जैसे दुर्गा जी का स्थापना आप कर लिए हो तो सुबह दीप जलाना है, भोग लगाना है, माता को स्नान करके और अक्षत फूल लेकर प्रार्थना करनी है। बाकी पूजा जैसे कि दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करना है, विधिवत आरती करना है, तो ये सभी शाम को जब सब लोग इकट्ठा हो जाएं तब आप करें। तो 9 दिनों का आप जो व्रत नहीं कर पाएंगी उनको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। पूजा के समय जो वस्त्र आप पहनेंगी वो वस्त्र अलग रहेगा, यानी पूजा के समय पहने, बाकी दिन में जो वस्त्र पहनती हैं वो पूजा के समय न पहने। पूजा के समय अलग वस्त्र रहेगा, अलग कपड़े रहेंगे। उसके बाद नवरात्रि के एक दिन पहले अमावस्या पर, अमावस्या के दिन कोई भी दिन हो, अमावस्या के दिन ही आप दिन में बाल वगैरह धो लें। बहुत सारे लोग बोलते हैं अमावस्या पूर्णिमा में बाल नहीं धोना चाहिए। स्नान दान पूर्णिमा, स्नान दान अमावस्या को, स्नान यानी पूरी तरह से स्नान करना। इस दिन स्नान का काफ़ी महत्व होता है। दिन के समय आप स्नान कर लें, बाल वगैरह अच्छी तरीके से धो लें, कपड़ा वपड़ा जो धोना उसको सब साफ कर लें। अगर बहुत सारे लोगों का तेल लगाने का बहुत ही रहता है कि तेल नहीं लगाएंगे तो उनके सिर में दर्द होगा, तो नवरात्रि में तेल नहीं लगाना चाहिए, कंघी नहीं करना चाहिए। तो हाँ, ये बात सही है कि कंघी इसलिए नहीं करते कि बाल वगैरह टूटेगा तो कहीं माता के पूजा कक्ष में न उड़ जाए न चला जाए, इसलिए ऐसा मना रहता है। बाकी तेल नहीं लगाना चाहिए। जैसे सिर में आपको दर्द होगा तो जिस दिन आप बाल धोएं एक दिन पहले, उस दिन आप तेल अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। नवरात्रि के
चलते 9 दिन नहीं लगाना चाहिए। 9 दिन का दीप न जलाएं। जो अखंड ज्योति है, बहुत सारी माताएं बहनों का कहना रहता है कि हम जलाए थे, बुझ गया, अब क्या करूं। तो अखंड ज्योति का ही मतलब होता है कि खंडित न हो, अगर बुझ गया तो उसका प्रभाव खत्म। तो इसलिए आप क्या करें कि जब पूजा करने बैठे तो छोटा सा दीप जलाएं। दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करना है तो देख लें कि उसमें इतना दियली में इतना घी होना चाहिए कि पाठ करते समय पूरा जलता रहे, आरती करते समय जलता रहे। जो दिया आप माता के लिए जलाएंगी वो कलश सामने रहेगा, दिया बाएं या दाहिने रख दें। घी का है तो दाहिने और तेल का है तो बाएं। फिर आरती के समय 3 बत्ती वाला दीपक अलग से जलाओगी, वही दीप उठा के आरती नहीं करोगी। आरती करने के लिए 3 बत्ती वाला दीप जला के आरती करके, आरती का जो दीपक होगा उसका लौ साधक की ओर होना चाहिए और जो पहले से दिया रखे उसका भी लौ साधक की ओर ही होना चाहिए, माता की ओर नहीं होना चाहिए। जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं जो देवी देवता को मानते हैं, पूजा करते हैं, सभी के घर में आम की लकड़ी की चौकी और पीढ़ा होना ही चाहिए। उस पर लाल वस्त्र बिछाइए, उस पर अष्टदल कमल बना के कलश स्थापना कर दो। अगर चौकी छोटी है, आपको लगता है कलश अगर चौकी पर रहेगा तो बाकी प्रसाद वगैरह सब कहाँ रखेंगे, तो आप जब जौ लगाओगे उसके बीचों बीच, यानी जिस भूमि पर आप जौ नहीं लगा सकते तो एक बांस की डलिया ले लो, हर साल उसमें जौ लगाओ। ऐसा नहीं कि हर साल आप नया डलिया लो, हर साल उसी में जौ लगाओ मिट्टी रख के। तो बीचों बीच कलश रख लो, सामने ही चौकी के सामने ही कलश उसी ज्वार वाटिका के बीचों बीच रख लो और चौकी पर दिया वगैरह, नारियल वगैरह जो भी पूजा का सामान है उसको रखो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको उद्यापन करना है, तो अगर आप पंडित जी से शास्त्रों युक्त उद्यापन कराओगे तो उसमें आप पहले तो कम से कम 1-2 लाख का खर्चा आएगा, खाने खिलाने, दान दक्षिणा में। अब बहुत सारा बड़ा आयोजन, फिर सभी अपने बहन को, दामाद को, सबको बुलाओ, क्योंकि ये यज्ञ हो जाएगा। तो इतना बड़ा आयोजन करने के लिए न तो किसी के पास समय है और न तो कोई धन खर्च करना चाहता है। तो इन सब चीज़ों से अगर आप करना चाहे तो वो भी कर सकते हो, पंडित जी से मिलकर बड़ा आयोजन करके भी माता रानी का उद्यापन कर सकते हो। लेकिन साधारणतः आसान तरीके से, जैसे आपको व्रत को छोड़ना है तो आप क्या करोगे कि आप 9 कन्याओं को आमंत्रित कर लो, 9 कन्याओं को बुला के उनका पाँव धो के, उनको तिलक लगा के, उनका आरती करके, उनको भोजन करा के, लाल वस्त्र या चुनरी या लाल वस्त्र जो कन्याएं पहने वो दान करके, उनको कुछ दक्षिणा, श्रीफल और अक्षत उनको दान करके आप उद्यापन कर सकते हो। वैसे सामान्यतः बाकी सभी पूजा में क्या होता है कि हवन के बाद भोजन होता है। नवरात्रि में ऐसा होता है पहले कन्या भोजन करा लेते हैं, मतलब जैसे बैठकी हो गया माता का तो तीसरे दिन से लेकर नवमी तक कभी भी कन्या भोजन करा लेते हैं, लेकिन हवन अष्टमी या नवमी में होता है। लेकिन जब माता रानी का उद्यापन किया जाता है तो उसमें ऐसा है कि हवन करने के बाद कन्या भोजन कराया जाता है और फिर व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। आप चाहो तो छोटी सी पूजा को पंडित जी से भी करा सकती हो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप बिना व्रत किए भी ये सब पूजा करके माता रानी के आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए है जो पहली बार इसको शुरू करेंगे, यानी पहली बार शुरू करेंगे या व्रत नहीं कर पाते पूजा ही करेंगे, उनके लिए। ये नहीं कि जो पहले से संकल्प लिए हैं कि हम 5 साल का या 9 साल का दुर्गा जी का व्रत करके पूजा करेंगे, उनके लिए नहीं है। जो संकल्प ले चुके हैं वो तो अपना पूरा व्रत पूरा ही करेंगे। कि मैं बोल दी कि आप व्रत न करो, पूजा कर लो, फल मिलेगा, पहले से संकल्प लिए हैं तो आपको उस व्रत को पूरा करना पड़ेगा। जो नए लोग हैं, करना चाहते हैं माता रानी का भक्ति और व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से या तबीयत उनकी खराब है, लेकिन पूजा करना चाहते हैं, कन्या भोजन कराना चाहते हैं, कलश स्थापना करना चाहते हैं, माता को श्रृंगार चढ़ाना चाहते हैं, तो बिना व्रत के भी कर सकते हैं। सुबह सभी कार्य करके स्नान करो, बिना चाय नाश्ता कुछ किए माता रानी का पूजा करो। घर का काम ज्यादा है तो सिर्फ माता रानी के भोग लगा के धूप बत्ती से पूजन करके अच्छे से पूजा करो, पाठ वगैरह पढ़ो। अष्टमी के दिन पूरी हलवा बना के 16 श्रृंगार माता रानी को स्थापित करें तो घर में भी चढ़ा सकते हैं या शक्ति पीठों में भी जाके अष्टमी के दिन चढ़ा सकते हैं। कन्या भोजन अष्टमी या नवमी के दिन करा के हवन कर सकते हैं। उन माताओं बहनों बेटियों को बता रहे हूँ जो कि 9 दिनों का व्रत नहीं कर सकती हैं, फिर भी माता रानी का भक्ति करना चाहती हैं, इस तरीके से माता रानी का भक्ति कर सकती हैं, उनको पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन जब जैसे कि मान लो आपको विसर्जन करना है, विसर्जन 10वीं के दिन करना है, आप जौ लगाए हो, कलश रखे हो, वही सब विसर्जन होता है। अगर नदी और तालाब आपके पास नहीं है आसपास में, तो हम एक तीज विसर्जन का वीडियो डाले हैं कि देव वृक्ष के नीचे खड्डा करके सभी चीजों को दबा देते हैं। ऐसा भी आप विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन जो जौ है वो गाय को खिला सकते हैं। चढ़ा हुआ प्रसाद, जो भी आप प्रसाद चढ़ाते हो तो वहाँ पर छोड़ना नहीं है।
मान लो कि आपके यहाँ कोई प्रसाद लेने वाला नहीं है तो आप वहाँ से थोड़ा सा प्रसाद लें, आप खाएं। माता को जो प्रसाद चढ़ा हुआ है छोड़ती हैं तो उस प्रसाद को अगले दिन गाय को दे दें। उस प्रसाद को घर में किसी को नहीं देना है। मान्यता यही है कि साधक जब भी पूजा करके उठे प्रसाद को उठा ले। उसी प्रकार से कलश के बारे में बताऊंगी। बहुत सारी माताएं बहनों का शिकायत है, बेटियों की शिकायत है कि हम मिट्टी का कलश रखे थे, वो कलश लीक हो गया, बाद में चू गया, खाली हो गया, हमको पता नहीं चला। तो ऐसे में आप क्या करें कि मिट्टी का कलश न रखें, आप धातु का कलश रखें, जैसे पीतल, फूल, कांसा, तांबा, ऐसे लोटे में कलश रखें जो कि लीक होने का कोई गुंजाइश न रहे, आपकी पूजा खंडित न हो। जैसा कि मैं आपको सभी वीडियो में बताती हूँ कि माताओं का जब भी पूजा हो, माँ लक्ष्मी जी का, दुर्गा जी का, देवियों का, तो धन की कमी दूर करने के लिए कलश में हल्दी, सुपारी, अक्षत और कुछ मुद्रा, कुछ धन के साथ साथ सर्व औषधि जरूर डालनी चाहिए। हर वीडियो में बताती हूँ। इससे जो धन की कमी है घर में वो दूर होके आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से धन मिलता जाएगा। ये छोटे छोटे से उपाय रहते हैं तो सारी ज़रूरतें घर की पूरी होती रहती हैं। धन अपव्यय होता रहता है जो बीमारियों में या कहीं भी कोर्ट कचहरी में, वो बंद होके वो धन आपके शुभ और अच्छे जगह खर्च होने लगता है। तो आपको मैं बता रही हूँ जो माताएं बहनें 9 दिन का व्रत न कर सकें, अशक्त हो जाती हैं, बेटियां हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, तो जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं वो 9 दिन का व्रत करेंगी तो बच्चा बीमार हो जाएगा, दूध ही नहीं होगा। पति को समय से भेजना है, बूढ़े सास ससुर हैं उनका सेवा करना है। तो ऐसे में आप बिल्कुल ही खा पी के स्वस्थ रह के माता का पूजा चैतन्य होके करें, अधमरे होके नहीं कि आप गिरे जा रहे हैं, पड़े जा रहे हैं, आपको व्रत करना ही है, नहीं व्रत करोगे तो पूजा सफल नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और दही, ये पूर्ण आहार होता है दोपहर का। इसको आप 12 बजे से 1 बजे तक अच्छी तरीके से खा लें। हाँ, व्रत का नियम भी निभाना चाहिए कि बार बार ऐसे बकरी की तरह न खाते रहें। व्रत के यानी 9 दिनों में अब जैसे कि चाट आया खा लिए, पकौड़ा खा लिए, ये चीज़ें नहीं। चाय पीने का मन है, जैसे कि आपको सिर दर्द होता है, जैसे बोली कि आप नहाने से पहले चाय पानी नहीं पिएंगे, नहाने के बाद आप पी सकते हैं, सिर दर्द नहीं होगा आपका। ब्रह्मचर्य का पालन, अब जैसे कि पति पत्नी हैं, बोलेंगे भाई हम व्रत तो रह नहीं रहे, पति पत्नी के साथ रहें, तो पति का संग नहीं करना है, साथ नहीं करना है पति का, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन भी करोगे तब आपका व्रत मान्य है। सादा आहार लोगे आपका व्रत मान्य है। आगे सभी बातें आगे वीडियो में बताऊंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।